हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम आपका हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर। नीट की बात करें, नीट 2020 की, तो उसमें बायोलॉजी पार्ट जो था इट वाज टोटली ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। केमिस्ट्री पार्ट भी थोड़ा इजी था, फिजिक्स पार्ट थोड़ा टफ था। हम यहाँ पर बायोलॉजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी उसमें बताएंगे। बायोलॉजी पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से अब अराउंड 45% जो थे वो 12th क्लास से थे, बाकी जो नियर अबाउट 55% क्वेश्चंस थे वो 11th क्लास से थे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, इसमें बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी दिए हुए हैं, एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू जितने बेस पेयर्स हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दी डायमीटर, द डिस्टेंस, तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है इट इज़ 2.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय, कौन से ग्रुप शो करते हैं बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट? बायलेटरल सिमेट्री जो होते हैं वो प्लैटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सभी में बायलेटरल सिमेट्री है मोस्टली, इकाइनोडर्मेट्स को छोड़कर। अगर हम बात करते हैं एसिलोमेट, तो एसिलोमेट सिर्फ एक ही ग्रुप है, दैट इज़ दी प्लैटीहेलमिन्थेस। तो इसका जो आंसर है इट इज़ प्लैटीहेलमिन्थेस। अब इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल डिट्टो सेम यही लाइन उसमें लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यस, ये आपकी एनसीईआरटी का पेज है एनिमल किंगडम चैप्टर से, और इसमें यहाँ पर क्लियरली वही चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी गई है वो लिखी हुई है। फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स। तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की लाइन से, जैसे आपको मैं बताते रहती हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं नीट में, तो ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स से ही आई हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको यू हैव टू मैच द फॉलोइंग अमंग द टू कॉलम्स। एक कॉलम में आपको फीचर्स दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया हुआ। ये भी आपका 11th से क्वेश्चन है, 11th के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से है। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, इट इज़ दी लोकस जिसे बोल देते हैं। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा स्टेज जो होती है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो स्टार फिश में ये फीचर्स होते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करें तो लोकस्ट। बुक लंग्स की बात करें तो बुक लंग्स, बुक गिल्स, दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ दी आर्थ्रोपॉड्स। तो इसका आंसर है स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू दी आर्थ्रोपॉड्स। बायोलुमिनेसेंस, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा, तो टीनोप्लेना। तो सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम आ जाते हैं। विच इज़ द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर बनते हैं? इट इज़ दी गोल्जी बॉडीज। यहाँ पर एनसीईआरटी की इस लाइन में क्लियरली मेंशन है गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपके मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की हर लाइन से दिए गए हुए हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं बार बार कि एनसीईआरटी को पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी को कवर करना है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ईसीजी में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हम ब्लड की फंक्शनिंग को देखते हैं, उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है उसको देखते हैं। तो PQRS कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है अगर हम उसकी बात करें। तो यहाँ पर QRS, दिस इज द कॉम्प्लेक्स PQ। यहाँ पर ये जो ये है इट इज़ फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। डीपोलराइजेशन जब ऑरिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला पीक बनता है। एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ब्लड कहाँ भेजते हैं, वेंट्रिकल्स में भेजते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए जो पीक है वो इतने हाइट की बनेगी। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो दूर भेजना होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रिया, दैट्स वाई उनमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो पीक है वो इतनी हाई बनती है। सो QRS इज़ द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के टाइम ये वाली पीक बनती है। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों को मैच करना है हमें, दोनों जो ऑप्शंस हैं। फ्लोटिंग रिब्स की अगर बात करते हैं, फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वो सिर्फ पीछे की तरफ जो हमारी वर्टिबल कॉलम है उसके साथ अटैच होती हैं। नेक्स्ट एक्रोमियन जो होता है, क्लैविकल जो है वो क्लैविकल क्या होता है आपका, क्लैविकल यहाँ पे गर्दन में जो बोन्स होती हैं जिसको हम यहाँ पर ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, तो दीज आर दी क्लैविकल्स। ये जो आपका गिडल होता है, पैक्टोरल गिडल, उसका पार्ट होता है, तो ये ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट स्कैपुला जो होता है, इट इज़ दी यू कैन से दी इट इज़ प्रेजेंट between the second and the seventh ribs. Scapula. ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो आपके जो हेड जो होता है ह्यूमरस का, वो ग्लिनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये 12th क्लास से क्वेश्चन है आपका। 12th क्लास में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है आपका, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, तो वो क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया था, TH मॉर्गन ने। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है आपका, 11th क्लास में भी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सैपवुड के बारे में पूछा हुआ है। सैपवुड जो होती है, it is the innermost secondary xylem and it lighter in color innermost secondary xylem। ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं ये दोनों ही इनकरेक्ट है इसके लिए। NCERT की चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इसमें अच्छी तरीके से ये मेंशन किया हुआ है दैट सैपवुड जो होता है वो उसकी जो पोजीशन है, इट इज़ पेरिफेरल, मीन सेंट्रल पोजीशन नहीं होती, किनारे पे होती है, टुवर्ड्स आउटर साइड, एंड इट इज़ लाइटर इन कलर, लाइट कलर का होता है, डार्क कलर का नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली NCERT से थे। नाउ 9th क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी 11th क्लास से केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़ इंसिपिडस। थायराइड ग्लैंड अगर बात करते हैं उसकी जो अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, दैट इज़ द ग्रेव डिजीज़। एड्रीनल ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो एडिसन्स डिजीज़। पेंक्रियास की बात करते हैं तो इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट में भी मैच द फॉलोइंग आपको दिया हुआ है, उसमें मैच करना है आपको ABCD को 1 2 3 ऑप्शंस के साथ। अब 10th क्वेश्चन जो है वो आपका 12th क्लास के 4th यूनिट से है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑप्शन, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होता है, इसका काम क्या होता है, इससे हम क्या BT कॉटन जो है, नई जो वैरायटी कॉटन की वो बनाई गई है, तो उसमें क्या करते हैं हम, BT स्टैंड फॉर दिस बैक्टीरिया, बेसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया से हम एक जीन को आइसोलेट करते हैं विच कोड फॉर द क्राई प्रोटीन्स। तो बेसिलस thuringiensis से क्राई प्रोटीन्स हम लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्मस एक्वाटिकस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जब बात करते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, तो इसका जो पॉलीमरेज है वो भी थर्मोस्टेबल होता है, तो इसके पॉलीमरेज को हम यूज़ करते हैं PCR में। क्लियर? सो ऑप्शन फॉर DNA पॉलीमरेज, तो इसका हम पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट C। अब इसका DNA क्यों यूज़ करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आगे जो आपके नीट एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर है या उससे आगे है वो पूछे जाते हैं बार बार, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है, इसका जो पॉलीमरेज है वो डिग्रेड नहीं होता हाई टेम्परेचर वेरिएशंस पे।
नेक्स्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, ये जो बैक्टीरिया होता है इसको यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वैक्टर, इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट इज दी सैल्मोनेला टाइफीनियम। सैल्मोनेला टाइफीनियम जो है उसको यूज़ किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका 11th बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से है। इसमें पूछा गया है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड किन किन सब्सटेंसेस में है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है मेनली वो आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपके प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में होता है। तो आंसर इज इन्युलिन। इन्युलिन इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका 12th क्लास के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है। इसमें एंजाइम का नाम पूछा हुआ है जो डीएनए हेलिक्स को खोलने में काम करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए बेस्ड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ओके, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ये सारे काम करता है, वो एंजाइम होता है जो डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम, ये ट्रांसलेशन या फिर रेप्लिकेशन सोचकर आप इसमें गलत आंसर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज़ आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हेड ऑफ द कॉकरोचेज, अगर उसको हेड को रिमूव कर देते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक भी सर्वाइव करता है। ये आपके 11th में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का, वो चैप्टर जो है सेकेंड यूनिट का चैप्टर है उसमें से है। तो इसमें रीज़न क्या है? क्योंकि जो कॉकरोच है उसके हेड में बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी जो मेन पार्ट होता है इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी की बुक में, आप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगी वो इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी की बुक के साथ मैच करके कि किस किस चैप्टर से किस किस पेज से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं वो मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में यू हैव टू चूज द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास से है। 11th क्लास में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज 5th यूनिट में जो चैप्टर है। कौन कौन से इवेंट्स जो होते हैं वो इंस्पिरेशन के टाइम होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सही है। इंस्पिरेशन सांस लेते टाइम डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किस तरह से हो जाएगा? वो फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली जो डायफ्राम होता है उसकी पोजीशन कैसी होती है? नॉर्मली इस तरह से होता है। जब हम इंस्पायर करेंगे, ये लंग्स हैं, जब हम इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर मतलब जब सांस अंदर लेंगे तो जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इनकी जो वॉल्यूम है लंग्स की वो बढ़ जाती है। क्लियर? पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन की बात करें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो रिब्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है टुवर्ड्स आउटर साइड, उनको हम बोल देते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और वो क्या करेंगी? वो रिब्स को बाहर की तरफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड खींचती हैं, जिससे कि जो लंग्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, ये गलत है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक्सपेंड हो रहे हैं लंग्स, यहाँ पर ये एक्सपेंड हो गया तो जो वॉल्यूम है अंदर वो इंक्रीज हो रही है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके जो गलत हैं, इसीलिए जो आंसर है इट इज़ दी ओनली A and B ऑप्शंस दे आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ओके, अब आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके 12th क्लास में से है ये। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड। हिस्सेडेल एक ब्रीड है शीप की, उसको बिकानेरी ईव और मैरिनो रैम, ये दोनों अलग अलग ब्रीड्स हैं, उनके बीच में क्रॉस करा के बनाया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल, किस मेथड का? इट इज़ द क्रॉस ब्रीडिंग। वो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी एनिमल्स? इट इज़ द कोलेजन। कोलेजन जो होता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स।
हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, मैंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया था। अब हम उनसे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, लेकिन प्लांट्स तो वो एक कैरेक्टर के लिए 2 अगर ट्रेट्स होते हैं। एक ट्रेट मान लीजिए हाइट है, तो हाइट, अगर हाइट की बात कर रहे हैं हम, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, क्लियर। अगर कलर की बात करें, सीड कलर की, एक येलो ग्रीन, तो ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया। तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए? 14। सो आंसर इज 14। ओके, नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल। जो ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ किस जगह पर अटैच होती है? अगर ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है, तो यहाँ पर अटैच होती है। ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये अटैच है, इट इज़ द हिलम। ये आपके 12th क्लास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। सो आंसर इज हिलम। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, वायरॉइड्स जो होते हैं, वायरल पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता है, आरएनए जो होता है वो फ्री होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकी करेक्ट है, डीएनए नहीं होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपकी 11th क्लास में जो चैप्टर है आपका, वहाँ से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो एक सिट्रिक एसिड साइकिल में होते हैं, इट इज़ 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Products of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं जब नाइट्रोजनस एंजाइम एक्ट करता है? जब लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नॉड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 11th चैप्टर जो है आपका, 11th क्लास के जो चैप्टर हैं आपके मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ से लिया गया है। तो इट इज़ द अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अमोनिया की फॉर्मेशन होती है उसमें, हाइड्रोजन लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, ये आपका जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th क्लास के चैप्टर से है। इसमें सिंपली डिजीज़ दी हुई हैं, एक तरफ उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो टाइफॉइड जो होता है, टाइफॉइड जो डिजीज़ है वो किससे होगी? सैल्मोनेला टाइफी से। तो फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट निमोनिया जो है वो हीमोफिलस से भी होती है, हीमोफिलस निमोनिया। एंड फिलेरियसिस और जिसको एलिफेंटाइसिस भी बोल देते हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय वाउचेरिया। वाउचेरिया एक तरह का राउंड वॉर्म है, नेमाटोड्स में आता है। मलेरिया, नेक्स्ट लास्ट इज़ दी मलेरिया जो है वो डिजीज़ किससे होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 4 स्पीशीज़ होती हैं, वाइवेक्स इज़ द कॉमन इन इंडिया, कॉमन स्पीशीज़ इन इंडिया। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कैरियर नहीं पूछा है, कैरियर एनोफिलीज मॉस्किटो होती है फीमेल मलेरिया की अगर बात करते हैं, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 23rd क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्टूडेंट्स आपको बताते रहती हूँ। ये इवोल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में जो है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बाय एस.एल. मिलर, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को क्लोज फ्लास्क में उसने मिक्स किया था और किस टेम्परेचर पे? तो इट इज़ मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया 1:2:1 और वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज 4th। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये आपका 12th क्लास में जो मॉलिकुलर बेसिस वाला चैप्टर है उसमें से है। तो एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ पेयर करता है, ये सभी को पता है। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन जो होता है वो भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, ये आपका 11th क्लास से है। सेल साइकिल इज द नेम ऑफ द चैप्टर, 3rd यूनिट है आपकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी चैप्टर वाइज क्या क्या इनका परसेंटेज रहा है। जाइगोटीन जो होता है वहाँ पर, जाइगोटीन इज मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रोफेज 1।
उसमें साइनेप्सिस होती है। ये सारी चीज़ें जो सारी स्टेजेस हैं ये किसकी हैं? प्रोफेस 1 की। प्रोफेस 1 जो होती है इट इज़ दी लार्जेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस 1 जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो जाइगोटीन जो है वो उसमें साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस का मतलब क्या है? पेयरिंग ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट पैकेटीन। पैकेटीन की बात करें तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ दी जेनेटिक मटीरियल, स्मॉल फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्यासमेटा बनता है। डिप्लोटीन की अगर बात करें तो क्यासमेटा फॉर्मेशन, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन, सेपरेशन हो जाता है ऑलमोस्ट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 26 क्वेश्चन। इसमें करेक्ट पेयर को चूज करना है। एक और ख़ास बात जो होती है, आपके जो क्वेश्चंस अभी तक बहुत इजी हैं अगर आपने पढ़ा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। इसमें करेक्ट पेयर पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है वो चीज़ है। इसमें करेक्ट पेयर पूछा है तो पॉलीमरेज के सामने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। पॉलीमरेज जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं करते हैं, वो ब्रेक करते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। विद इन द डीएनए नहीं होता, एक्सो मतलब बाहर, वो पॉइंट्स पे एंड्स पे कट करते हैं। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन लाइगेज, ये ज्वाइन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ इज ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 27th क्वेश्चन। इसमें आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें सारी डिजीज़ जो हैं दे आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती, ये प्रोटोजोन से होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। जेनिटल हर्पीज एसटीडी है लेकिन मलेरिया नहीं है। एड्स वायरल डिजीज़ है, एसटीडी में आ जाती है। मलेरिया फिर दोबारा ये नहीं है। कैंसर भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, एसटीडी में नहीं आती। मलेरिया एसटीडी में नहीं आती। फिलेरियासिस ये भी एसटीडी में नहीं आती। जो मैंने एनसर्कल कर रखा है वो एसटीडी में नहीं आती है। लास्ट ऑप्शन में जितनी भी डिजीज़ है दे बिलोंग्स टू दी एसटीडी ग्रुप। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस दिया था इन सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इट वाज गिवन बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। ये डायरेक्टली सेम ये लाइन जो पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी के मिल जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द 12th क्लास चैप्टर इवोल्यूशन। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से है। वो रूट्स जो डायरेक्टली स्टेम के बेस से अराइज करती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम पार्ट, और यहाँ से जो डायरेक्टली रूट अराइज करती हैं स्टेम से डायरेक्टली, उनको क्या बोलते हैं हम? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। और प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं? जो रेडिकल से अराइज करती है। लेटरल रूट्स कौन सी होती हैं? लेटरल रूट्स की बात करें अगर हम, लेटरल रूट्स जो होती हैं दे अराइज, अगर हम बात करें एग्जाम्पल अगर पढ़ रहे हैं लेटरल रूट्स के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। शुगर केन आपने देखा होगा सभी ने। शुगर केन में जो ये नोड्स हैं यहाँ से अराइज करती हैं, ठीक है, लेटरल रूट्स बोल देते हैं इनको। प्रॉप रूट्स और पिलर रूट्स ये हैंग करती हैं, जैसे कि बेनियन ट्री है। बेनियन ट्री जो है, ये बेनियन ट्री यहाँ से जो डालियाँ हैं वहाँ से हैंग करती हैं रूट्स, तो वो प्रॉप रूट्स, दे एक्ट एज अ पिलर, दे प्रोवाइड सब स्ट्रेंथ। इसमें आंसर इज फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन 38। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम किस टेक्निक से, किस चीज़ से विजुलाइज देख सकते हैं? इट इज़ द डाई इथीरियम ब्रोमाइड, जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप सी दिखती है अगर हम उसको यूवी रेडिएशन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। 31st क्वेश्चन, कौन से हार्मोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो है ओवुलेशन होता है? किस हार्मोन के लेवल की वजह से ओवुलेशन होता है? एलएच सर्च हम पढ़ते हैं। एलएच जो होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है, वो पीक पर होता है। इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे हम।
इस डायग्राम को देखें, ये जो क्वेश्चन है इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें जो LH है, अगर ओवुलेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ओवुलेशन जब हो रहा है, ओवुलेशन यहाँ पर हो रहा है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यहाँ पर जो LH है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, वो लो लेवल पर नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो हार्मोन्स मेनली, अगर ओवुलेशन की बात करते हैं, LH की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं हमारी ऑप्शंस में। यस, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दी हुई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन हाई नहीं होती, गलत ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन को चुनना है। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, LH की भी कंसंट्रेशन हाई होती है, अभी हमने देखा था। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, FSH की भी लो कंसंट्रेशन नहीं होती। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन। गॉबलेट सेल्स जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, वो किस सेल्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं? इट इज़ द कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्नो ब्लाइंडनेस, अंटार्कटिक रीजन में बर्फ़ की वजह से जो स्नो ब्लाइंडनेस होती है, इट इज़ ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया में इन्फॉर्मेशन हो जाता है, रेडनेस एंड स्वेलिंग ड्यू टू द हाई डोज ऑफ UV रेडिएशंस, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास से है आपका, मिनरल न्यूट्रिशन। आयरन जो होता है, आयरन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड, जिंक जो होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, बोरोन बायोसिंथेसिस जो होती है, बोरोन जो होता है वो किस चीज़ के लिए, बोरोन जो होता है पोलन जर्मिनेशन के लिए, पोलन की डायरेक्शन के लिए भी ये, अगर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स, तो उसमें भी एग्जाम्पल आता है। पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल की तरफ मूव करती है और उसकी जो डेवलपमेंट है, जर्मिनेशन है, वो इट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ बोरोन। लास्ट, मैंगनीज जो होता है वो वाटर की फोटोलिसिस के लिए हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ऑप्शन इज सेकेंड। 35th क्वेश्चन, BT कॉटन वैरायटी जो डेवलप की गई है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन विच इज़ removed out or which is extracted from the Bacillus BT बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए। जो इंसेक्ट है अगर वो इस तरह के BT कॉटन के फ्लावर को, लीफ को खाता है, तो ये जो जीन है ये क्या करती है, उसके अंदर जाकर उसका जो बेसिक एल्कलाइन, जो उसका गट का जो नेचर है, जो उसका pH है, एल्कलाइन होता है, वहाँ पर जाकर ये एक्टिव हो जाता है, उसके गट में पोर्स बन जाते हैं और उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो आंसर इज 4th। रे फ्लोरेट्स जो ऑप्शन है ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर से है, 11th में जो है। सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। सनफ्लावर में जो फ्लावर है, इट इज़ नॉट अ फ्लावर, इट इज़ इन्फ्लोरेसेंस, बीच में इनको डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं और साइड में इस तरह से इनको रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। रे फ्लोरेट्स में जो ओवरी होती है, इट इज़ इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी का मतलब बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो सुपीरियर हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको देखें, इन्फीरियर ओवरी, जैसे ये मान लीजिए दिस इज़ द ओवरी, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पेटल्स की, सेपल्स की या फिर एंथर की, तो वो सारे ऊपर होते हैं। इन्फीरियर ओवरी जो है वो नीचे, ओवरी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके 12th क्लास में। जो लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर 5th यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज, एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है चैप्टर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन से रिगार्डिंग रूल्स बने थे। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 38th क्वेश्चन। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है विद रिगार्ड टू RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं DNA को, क्लियर, एंड दे प्रोड्यूस। इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1 by 1 देखते हैं सभी को। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, पैलिंड्रोमिक साइट पे कट करते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक
इंजीनियरिंग बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जहाँ पर हम डीएनए को कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग, जॉइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ कट करने के लिए होता है। ईच आर फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल सही। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। अब आ जाते हैं 39th क्वेश्चन पे। इन्फेक्शियस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको मैं बताती हूँ कि जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शियस स्टेज विच एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उस टाइम ये वाली स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये जो क्वेश्चन है आपका 11th क्लास के सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर से है, मियोटिक डिवीजन। या तो यहाँ पे देखिए आप, मियोसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार नीट में। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, क्योंकि इसमें सेकेंडरी oocyte में जो मियोटिक डिवीजन होती है वो कब कंप्लीट होती है, ये एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। जब स्पर्म की मेम्ब्रेन ओवम की मेम्ब्रेन से फ्यूज करती, उस टाइम सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। अदरवाइज ओजेनेसिस इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब होगी वो ओजेनेसिस, ओवम कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन, जब ये फ्यूजन होता है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जो होती है रुबिस्को एंजाइम की इन फोटो रेस्पिरेशन, उससे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो 3 कार्बन जो कंपाउंड होता है इसको रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो जब कैटलाइज करता है तो वहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इट इज़ दी 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 42nd क्वेश्चन में जस्ट यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, यू हैव टू फाइंड द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइलम कॉर्डेटा। वन बाय वन देखेंगे इसको। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल गलत है। यूरोकॉर्डेटा में जो टेल होती, जो नोटोकॉर्ड है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन ऑफ द लार्वा। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रॉयनिक पीरियड में, ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक पीरियड प्रेजेंट होती है, बाद में वो वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल CNS जो होता है वो डॉर्सल और होलो होता है, ये भी सही है। कॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, हेमिकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा, स्फेलोकॉर्डेटा। ये गलत है। ट्यूनिकेटा आता है, स्फेलोकॉर्डेटा आता है, वर्टिब्रेटा आता है, हेमिकॉर्डेट्स इसमें नहीं आते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका B and C ये दो सही है। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका 43rd, ये आपके 12th क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से है। क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum, ये जो बैक्टीरिया है इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। मोनास्कस परपीजियस, ये जो बैक्टीरियम है इसको, मोनास्कस परपीजियस, ये जो माइक्रोब है इसको हम यूज़ करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बनाने के लिए। एंड लास्ट एस्परजिलस नाइजर, दिस इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ citric acid. First option is the correct answer. Next, unicellular algae के पेयर्स कौन कौन से हैं, उसमें थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्यूनन जो होता है इट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से कहाँ पर हेल्प करता है, प्लास्टोक्यूनन की बात करते हैं तो फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। ये आपके जो फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स वाले चैप्टर 11th क्लास से है। कौन सी कंडीशंस, यूरिन की कौन सी कंडीशंस जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को। कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं यूरिन के अंदर, ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं यूरिन के अंदर, तो कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोस यूरिया, दीज आर दी 2 कंडीशंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइकिनिन, कैफीन, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, डिफेंस एक्शन के लिए। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर।
डायूरेसिस, डायूरेटिक्स वो सब्सटेंसेस जो यूरिन की आउटपुट को बढ़ाते हैं, मतलब यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। डायूरेसिस वो प्रोसेस जिसमें यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है। पानी बढ़ेगा तो यूरिन की आउटपुट बढ़ जाएगी। अब इसमें प्रिवेंट करने के लिए कौन से, उस पानी को, जो पानी है बॉडी से वो बाहर कम जाए, वो कब जाएगा, जब वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स अंडर द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की वजह से रीएब्जॉर्प्शन अगर हो जाता है वाटर का, तो उसमें जो डायूरेसिस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। करेक्ट मैच को सीक्रेट इसमें सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 49 में। फिनाइल कीटोन यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, गलत है ये। रिसेसिव ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैलेसीमिया एक्स लिंक नहीं होती, हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं होती, थैलेसीमिया हेमोफीलिया इज एक्स लिंक डिजीज। The second option is the correct answer. Which of the following is not an attribute of a population? Population की जो features हैं, attribute है, उनमें natality आता है, mortality आता है, sex ratio आता है, species interaction नहीं आता है। तो it is the answer. Next 51 क्वेश्चन जो है उसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। इंक्लूजन बॉडीज से रिलेटेड कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। They represent the reserve material in the cytoplasm and they are not bound by any membrane. उनके चारों तरफ कोई membrane नहीं होती, membraneless structures होते हैं। They are involved in ingestion and food particles. ये वाली ऑप्शन गलत है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज एनाटॉमिकल फीचर्स। ये फीचर्स दिए हुए हैं और आपको प्लांट का जो पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना है कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, रूट है या स्टेम है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो मोनोकॉट में होते हैं। राज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, मोनोकॉट्स के अंदर। वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज्ड मतलब कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो ये मोनोकॉट्स का फीचर है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो मोनोकॉट स्टेम में है। स्टेम के फीचर्स हैं और उसमें भी मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट्स में जो स्टेम होती है उसमें वेस्कुलर बंडल्स वो स्कैटर्ड होते हैं। इस तरह की स्टील को हम क्या बोलते हैं? एटैक्टो स्टील। क्वेश्चन नंबर 53। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है, तो वो हमेशा ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों ही हाइड्रोफाइट्स हैं। इन प्लांट्स में पॉलिनेशन किस तरीके से होती है? वाटर के थ्रू भी होती है, सॉरी इनके अंदर एक्सेप्शन है, इनके अंदर इंसेक्ट्स के थ्रू मीन्स एंटोमोफिली या फिर हवा के थ्रू एनिमोफिली इज द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट? फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किस चीज़ को डाला जाता है? इट इज़ द एक्टिवेटेड स्लज। थर्ड ऑप्शन। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर। वाटर का जो लॉस होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रासेस ड्यूरिंग नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज़ ड्यू टू द रूट प्रेशर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ब्रश बॉर्डर के साथ माइक्रोविलाई में जो पाई जाती हैं, दे आर प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। प्राइमरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वहाँ प्रेजेंट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, जहाँ पे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। 58th क्वेश्चन, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है हमें। ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, ये गलत है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट, गलत। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, गलत। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये बिल्कुल सही बात। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करने के लिए कौन सा फैक्टर इसमें इनहिबिट नहीं करता है सीड डॉर्मेंसी को? इट इज़ द जिब्रेलिक एसिड। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इट इज़ अबाउट 7 मिलियन, ये बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है। अगर आप NCERT उठा के देखते हैं 12th क्लास की, उसमें बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें दिया हुआ है ये।
नेक्स्ट 61st क्वेश्चन जो है उसमें ट्रॉपिक लेवल्स हैं। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास। उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद क्या आएगा? जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है रैबिट। एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है, अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो उसके बाद रैबिट के बाद आएगा इसमें क्रो। और अगर हम बात कर रहे हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, देन वल्चर। सो फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जब इनिशिएट होता है तो वहाँ पर अमाइनो एसाइलेशन होता है टीआरएनए का। टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रोबाइली और कोन्स, ये जो क्वेश्चन है आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी। अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी देखते हैं, प्लांट किंगडम इज द चैप्टर इक्विसिटम। इक्विसिटम में कोन्स और स्ट्रोबाइली प्रेजेंट होते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, इसमें इक्विसिटम शो किया हुआ है एंड दिस इज द कोन लाइक स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रोबाइलस विच इज प्रेजेंट इन इक्विसिटम। तो इक्विसिटम बिलोंग्स टू द टेरिडोफाइट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। दो कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स ये प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोम्स में। साइक्लोस्टोम जिसमें लैम्प्री आती है, सर्कुलर माउथ होता है, सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ इज़ देयर। उनमें 6 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर। हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिल, हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिल का मतलब क्या है? जो फिन है, कॉर्डल मतलब जो लास्ट में जो फिन होता है, हेटेरो सर्कल मतलब उसमें सिमेट्री नहीं होती इस तरह का। तो इस तरह का जो फिन है वो किस में प्रेजेंट होता है? ये कॉन्ट्रेक्टिस में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर जो बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्टिक्टिस, बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है। पॉइजन स्टिंग जो होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्राइगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, जो सेल साइकिल से बाहर निकल जाती हैं एंड एंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में आ जाती हैं, जिसको क्विजन स्टेज भी बोल देते हैं, G0 फेज बोल देते हैं। वो किसके बाद आता है? इट कम्स आफ्टर एम फेज। यहाँ पे अगर डायग्राम के थ्रू शो करें हम, ये एम फेज है और G1 फेज, G2। तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड कर जाती है तो इसके बाद यहाँ पर वो G0 में भी एंटर कर सकती है या फिर वो दोबारा डिवाइड कर सकती है। G0 इज़ द क्विजन स्टेज। तो आंसर इज एम फेज। एम फेज के बाद ये वाली स्टेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको इसमें चूज़ करना है विद रिगार्ड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सेरोसा जो होती है इनर मोस्ट लेयर है, ये गलत है। इलियम हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। वर्मिकॉन अपेंडिक्स जो होती है वो ड्यूडेनम से राइज नहीं करती है, गलत बात है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67। कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं जिनमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं? गिफ्ट, गैमीट इन्फ्ला, इसमें गैमीट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें स्पर्म मीन्स गैमिट्स को ही हम आगे इंजेक्ट कर रहे हैं, ये भी गलत ऑप्शन। तो गिफ्ट गलत ऑप्शन। जिफ्ट, जाइगोट, जाइगोट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एक एम्ब्रियो की स्टेज है, उसी को ट्रांसफर करें। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मीन्स यूट्रस के अंदर ट्रांसफर जब करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोज को ही ट्रांसफर करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। प्लांट पार्ट जिसमें जो दो जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करता है, एक ही के अंदर दो जनरेशन। फर्स्ट ऑप्शन पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर पेरेंट जनरेशन, और जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो बन गए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को शो करेंगे। तो ये इसमें दो जनरेशन आ जाती है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, उसमें एक ही जनरेशन है जो न्यू फ्यूचर जनरेशन है, तो ये गलत है। सीड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट और सीड वो एक ही जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो ये भी गलत है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल,
ओव्यूल जो है वो पेरेंट, एम्ब्रियोसाइक के अंदर सेल्स बनेंगे वो फ्यूचर के लिए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन ए, बोथ ए एंड डी. 69 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं हम. मियोसिस 1 में भी प्रोफेस 1, तो वहाँ पे साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट कब होता है? ड्यूरिंग डिप्लोटीन्स. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 70 क्वेश्चन जो है 70th, ये आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है. ईयर के डिफरेंट पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं. ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट कॉक्लिया. कॉक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड पार्ट होता है, हाईली कॉइल्ड पार्ट. यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब्स जो होती हैं वो एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको रिलीज आउट करती हैं. ठीक है, ये तो कनेक्ट करते हैं मिडिल एयर को फेर्निक्स के साथ. इसीलिए कोई भी एक दवाई अगर आप कान में डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट आ जाता है, क्योंकि वो कान यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पर? फेर्निक्स पे खुलता है. फेर्निक्स ओरल कैविटी के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट है. लास्ट स्टेपीज. स्टेपीज जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट होती है जो मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है और वो ओवल विंडो के साथ अटैच होती है. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन प्लम. प्लम में ओवरी जो होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है. प्लम, एप्पल, पियर, ये सब. आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड. इनमें से लाइसिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर. बॉडी फ्लूइड्स वाला जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में, उससे है ये. ईसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, ये सारी आपकी WBC की टाइप्स हैं. तो ईसिनोफिल्स जो होती हैं इनके फंक्शंस पूछे गए हैं. ईसिनोफिल्स जो होती हैं दे रिलीज हिस्टामिनेज जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ करती हैं. बेसोफिल्स जो होती हैं वो हिस्टामाइन रिलीज़ करती हैं. न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो फाइकोसाइटिक सेल्स होती हैं. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दो होती हैं WBC जो फाइकोसाइटोसिस करती हैं. लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम. लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप की होती है, B और T. इसमें B जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी. कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए मैलोनेट. ये जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 74 में, ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से हैं आपके 11th क्लास में जो है 3rd यूनिट में. नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन. पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो, अगर बात कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल वॉल मटेरियल जो होता है डज दी काइटिन. फंगस के अंदर बात कर रहे हैं तो काइटिन. सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं तो इट इज़ द रेसिन. फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75th जो क्वेश्चन है वो आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 11th. इस बार इस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार नीट में. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है विद रिगार्ड टू जीवन फेस जो फर्स्ट ग्रोथ फेस होता है, गैप 1 फेस जो होता है उसमें. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस. रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट. DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है, वो एस फेस में होता है. न्यूक्लियर डिविजन्स वगैरह नहीं होती हैं. DNA सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये नहीं होती है, पहले ही बता दिया. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. जिसको स्प्रे करते हैं शुगर केन क्रॉप पे जिससे उसकी लेंथ बढ़ जाती है. तो इसमें एक ही नाम, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है आपका. गन्ने की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर एक केमिकल डाला, मान लीजिए केमिकल है जिसकी वजह से जो गन्ना है उसकी इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ जाती है. इंटरनोड क्या होता है? ये जो पार्ट है, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, दो नोड्स के बीच का पार्ट, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड. तो इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई तो ये एक ही हार्मोन है जो काम करता है. इट इज़ द जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग को. अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स.
ये 3 एलील्स होती हैं ABO, एक पर्सन के अंदर इनमें से 2 प्रेजेंट हो सकती है, सही है। एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी सही है। द जीन I हैज़ 3 एलील्स, 3 एलील्स होती हैं। I कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है, IO जो O ब्लड ग्रुप के लिए है। IA और IB अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो सेम टाइप के शुगर को रिप्रेजेंट करेगी, कि गलत है। वो दोनों अलग अलग अपने अपने शुगर्स को अलग अलग 2 टाइप के शुगर बनाएंगे, मीन्स दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर। तो ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की और एक्टिव इम्यूनिटी, जिस एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी अगर किसी एंटीजन के संपर्क में आती है, उससे अगर हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी वगैरह डेवलप हो रही है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो बहुत ही स्लोली काम करती है और उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी डिलेड होता है, धीरे धीरे। पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल जैसे स्नेक बाइट के लिए अगर हम कोई भी वेनम एंटी वेनम इंजेक्शन देते हैं तो वो पैसिव में आ जाएगी। रेडीमेड जो होती हैं वो बड़ी जल्दी काम करती हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन जो है, आप देख लेते हैं 1 बाय 1, हमें इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो होती हैं डायरेक्टली गिवन, इट इज़ कॉल्ड पैसिव, ये सही है। फीटस जो होता है एंटीबॉडी रिसीव करता है मदर से, तो वो पैसिव है क्योंकि वो रेडीमेड है। अगर एंटीजन के एक्सपोज में जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो एक्टिव में आती हैं, जो ह्यूमंस के अंदर डेवलप कर रही हैं एक्टिव, बिल्कुल सही। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती, स्लो होती है, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, एंटेरोकाइनेज जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती हैं जो EcoR1 एंजाइम के थ्रू रिकॉग्नाइज होती हैं? इट इज़ दी GATC, GAATTC। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, 4th यूनिट जो है 12th में, उससे है। क्वेश्चन नंबर 81, BT कॉटन, इसमें आपको ना करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। BT कॉटन जो है उसमें जो जीन लिया जाता है वो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से लिया जाता है। एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो होती है उसको जीन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। RNAi इन्फेक्शन जो होता है सेलुलर डिफेंस के लिए, PCR को हम यूज़ करते हैं HIV डिटेक्शन के लिए, एलाइजा में यूज़ किया जाता है इसको। तो फोर्थ इज ऑप्शन। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है बिकॉज वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको हमें क्लिक करना है। प्रो इंसुलिन जो होती है उसमें एक्स्ट्रा पेप्टाइड C पेप्टाइड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही। द फंक्शन इंसुलिन हैज़ A and B चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, गलत। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ये गलत है, यही आंसर है। बाकी आगे देख लेते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन जो होती है वो इक्वलाई में प्रोड्यूस की जाती है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इंसुलिन बनती है वो प्रो इंसुलिन बनती है, बाद में वो फंक्शनल इंसुलिन में चेंज होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, A part and this is the B part and this is the C part। तो एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट होता है जो रिमूव हो जाता है। अगर हम फंक्शनल की बात करते हैं तो फंक्शनल में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये जस्ट डेमो के लिए है कि A और B पार्ट ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। C वाली जो ये पेप्टाइड की चेन है वो रिमूव हो जाती है फंक्शनल में। क्लियर। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन बिकॉज वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन में और डॉल्फिन में जो फ्लिपर्स होते हैं वो दोनों स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बट इंटरनली दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, और एनालोगस ऑर्गन्स दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये अलग ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और दे डेवलप सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्ज कर रहे हैं एक पॉइंट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 85th, कौन सा इसमें से करेक्ट एग्जाम्पल है ऑर्गेनिजम्स का विच हैव इवॉल्व ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एनी एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मीन्स ह्यूमन बींग्स के जो एक्शंस के वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन डार्विन फिंचेस, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये हर्बिसाइड जो होते हैं ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ड्रग जो होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, तो ये सही है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, ये भी सही है। तो बी सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, आंसर है इसका। 86 क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें चुनना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे रिगार्डिंग में हमें जो इसमें गलत स्टेटमेंट दिया है वो चुनना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। हाई H+ कंसनट्रेशन एल्वलाई में जो होती है, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन, गलत। लो P partial pressure of CO2 alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure. So second option is the correct answer. Growth, अगर हम कर्व बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो कब होती है? लॉग फेस में होती है। क्लियर? डॉर्मेंसी में भी ग्रोथ नहीं होगी, सेनेसिस में भी बिल्कुल वो ज़्यादा नहीं होगी। डेथ फेस हो एक तरीके से आ जाता है। लैग फेस इनिशियल फेस होता है, उसमें भी नहीं होती। मैक्सिमम जो होती है इट इज़ ड्यूरिंग दी लॉग फेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? कौन से? अमेजन फॉरेस्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th क्लास का चैप्टर है ये। सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA की, उसमें कितनी कॉपी बनेंगी वेक्टर के अंदर, जो वो सीक्वेंस, वो पार्ट, इट इज़ द ओराई, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसमें मैच द फॉलोइंग है। ये आपका जो क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो सिक्रेट करता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, जिसकी प्रेजेंस को यूरिन में देखा जाता है टू चेक दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिस भी यही होता है। सेकेंड, जोना पैल्यूसिडा। जोना पैल्यूसिडा जो होती है एक लेयर होती है ओवम में, जो बाद में जाके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। कॉर्टिकल रिएक्शन जब होती है वो थिक हो जाती है। इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सेकेंड और द अदर स्पर्म्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मेल्स एंड दे प्रोवाइड द म्यूकस लाइक सब्सटेंस विच हेल्प इन द lubrication of penis, the copulatory organ of males. लास्ट, लेडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन बनाना, एंड्रोजेंस बनाना, एंड दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अगर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको शो करती हूँ, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। इनके अंदर यहाँ पर जो नर्सिंग सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स हैं, और इन बिटवीन दीज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं। और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो इनके अंदर जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस उसको कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। 90 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT। ईजी था इस बार का जो बायो पार्ट था नीट का। ऑलमोस्ट 45% जो क्वेश्चंस थे वो 12th से थे और 55% जो क्वेश्चंस थे वो 11th क्लास से थे। नेक्स्ट इसके NCERT एनालिसिस के लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। सो इनको देखकर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आएंगे। थैंक यू।